हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब। भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले हम पिछले बिंदु की बात करें तो हमने फसलों के जो विश्व में कहाँ उत्पादित होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज जो है भारत की स्थिति एवं उससे संबंधित ग्लोब में उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा, इसलिए अपनी निगाहें जो है वो बोर्ड पे बनाए रखेगा। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले आप ये देखो, ये क्या है, ग्लोब। अच्छा जी, ग्लोब के जो मध्य भाग में रेखा गुजरती है वो रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। ठीक है, हाँ जी। और भूमध्य रेखा के जो ऊपर रेखा गुजरती है वो कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के जो दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती है, यानी ये भूमध्य हो गया, और कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, हाँ जी। और जो मकर रेखा है, मकर रेखा कौन से गोलार्ध में गुजरती है? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से में? दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, मैंने आपको इसको याद करने का ट्रिक क्या बताया था? सबसे पहला 2 4 3। 2 यानी कर्क, 4 यानी भूमध्य और 3 यानी मकर। मकर में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। भूमध्य में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। और कर्क में कितने हैं? 2, यानी 2 4 3। यहाँ तक ओके। या आज जो है मैं ये बिंदु इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिंदु आपकी भारत की स्थिति के संबंधित आएगी, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए ग्लोब के बारे में। भाई ग्लोब का उत्तरी गोलार्ध कौन सा है और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है, ये पता होगा तभी आप भारत की स्थिति के बारे में समझ पाओगे। अगर रट विद्या मानने की जरूरत नहीं है, इस बिंदु को आप समझो, ग्लोब को समझोगे तो आपको लाइफ टाइम तक ये याद रहेगा। ओके, या देखते हैं हम सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में, यानी कि जो है पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या है? पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति। क्या अवस्थिति? ठीक है, हाँ जी। यदि पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति आ जाए आपके क्वेश्चन में, तो आप इसमें एक चीज जो है वो नोट कर लेना। सबसे पहला क्या है, ये ग्लोब है अपना, तो भारत कहाँ स्थित है? इस वाले में। कहाँ स्थित है? जो ये चित्र कौन सा है? कौन सा हो गया ये? मैंने आपको क्या बताया था, जो दिशाएं हैं वो हमेशा उत्तर और दक्षिण से शुरू होती हैं। ठीक है, हाँ जी। ग्लोब पर, यानी ग्लोब पर दिशाएं हमेशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से शुरू होती हैं। इसके अलावा हम दिशाओं का जो है अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, यदि मैं बात करूं भारत की, तो ये क्या अपना पूरब है। क्या है? पूरब। और ये क्या है? पश्चिम। ओके, हाँ जी। और भारत कहाँ स्थित है? इस वाले पार्ट में। ये कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इसकी स्थिति क्या है, देखिएगा। मैं बात करूं भारत की, तो भारत की जो है स्थिति की बात आए तो आप इसमें एक चीज नोट कर लेना। क्या है वो? देखो 8 डिग्री। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। और कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और ये क्या है?
दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ पे जो है भारत की स्थिति है पृथ्वी पर। और पृथ्वी का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें किसके बारे में पता होना जरूरी है, ग्लोब के बारे में। और ग्लोब के माध्यम से ही जो है हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और क्योंकि ग्लोब पे ये सभी जो देश हैं, जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, उनका जो है विस्तार से बताया गया है, उनकी जो यानी कि जो दूरी है उन क्षेत्रफल से संबंधित सारा विस्तार उसमें ग्लोब पर बांटा गया अलग अलग भागों में। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि सबसे पहले क्या था, एक पेंजिया था, पेंजिया के चारों ओर क्या था, पेंथालासा नाम का महाद्वीप था। लेकिन फिर जो पेंजिया है उसको दो भागों में बांटा, कौन सा, जो सागरीय, दूसरा क्या था, स्थलीय। दो स्थलीय भाग था, उनको जो है किसका नाम दिया गया, महाद्वीपों का। और जो जलीय भाग था उस जलीय भाग को जो है किसका नाम दिया गया, महासागरों का। या अब मैं पृथ्वी की अवस्थिति आपको बता रहा था, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया आपको, वो देखिएगा। भारत की यदि अवस्थिति आ जाए तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ओके। या से क्या है, 37 डिग्री और 6 मिनट, ओके। या है कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश में। या आशा करता हूं ये लाइन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी ये जो ग्लोब है ये उत्तरी अक्षांश है। इस उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति क्या है, 8 डिग्री और 4 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट। कहाँ, उत्तरी अक्षांश में। या ओके। या आगे देखिएगा, मैं बात करूं क्या है, 68 डिग्री और 7 मिनट, ओके। 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक है, 97 डिग्री और क्या 25 मिनट। और 25 मिनट यानी कहाँ है, पूर्वी देशांतर में। कहाँ, पूर्वी देशांतर में। ये क्या है, ग्लोब पर भारत की जो अवस्थिति, यानी ग्लोब पर जो भारत स्थित है और उसकी जो है, मैं यदि बात करूं इतने डिग्री एंगल पर ये भारत स्थित है, ओके। हाँ, अलग अलग जो देश हैं वो उनका जो अक्षांशीय डिग्री है, मिनट है, वो क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। या जैसे आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया कौन से महाद्वीप में है, तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया खुद क्या है, महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। और यदि बात आ जाए इसके गोलार्ध की, तो कौन से गोलार्ध में स्थित है ये, दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यदि बात आ जाए उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी पश्चिम में जो है क्या स्थित है, दक्षिणी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका कौन से में है, किसमें है, उत्तर पश्चिम में जो है क्या है, उत्तरी अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका कौन से में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की बात आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत की बात आ जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। और यदि भारत का अक्षांश से पूछ ले आपको, तो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। या और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या है, भारत स्थित है, ओके। या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और होना भी चाहिए। इस बिंदु से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप बताइएगा, ओके। अगर नहीं है
तो आगे हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। जो भी बिंदु समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बात रखें, और ताकि हमें पता चले आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। ओके या अब बारी आती है भारत के भूभाग की। किसके? भूभाग की, यानी भारत का जो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। तो यदि बात आ जाए भूभाग की, तो हम सबसे पहले क्या अध्ययन करेंगे? आपको पता है पूर्व से पश्चिम, क्या? पूर्व से पश्चिम, यानी भारत की जो स्थिति है, यानी पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? क्या? पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? कितनी है? कितनी है? 2993 किलोमीटर। ओके या यहां तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और होने भी नहीं चाहिए। याद रखना ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, भारत की पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 2993 किलोमीटर। या ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगला देखो, बात आ जाए उत्तर से दक्षिण कितनी है? क्या? उत्तर से दक्षिण, यदि बात आ जाए उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से जो है दक्षिण की दूरी कितनी है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है राइट आंसर कर पाओगे और आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर होगा। कितनी है? क्या? ओके या यानी उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। या इसका आप याद कैसे रखोगे वो देखो। देखो ये कितने नंबर बन रहे हैं? 3 नंबर बन रहे हैं, और ये कितना नंबर है? 3 नंबर है, यानी ऊ ऐसे लिखा जाता है और 3 भी ऐसे लिखा जाता है। तो आप इससे ये याद कर लेना, अगर ये संख्या आती है 3214 तो आपको अच्छे से राइट आंसर इस पे क्लिक करना है। यदि ऑनलाइन एग्जाम है, यदि ऑफलाइन एग्जाम है, तो आपको जो है इसमें क्या राइट आंसर क्या है? 3214, और दूरी किसकी पूछी गई है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से और दक्षिण के बीच की दूरी क्या है? 3214। ठीक है, यानी 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की बीच की दूरी है। क्या है? दूरी है। ओके, हाँ जी, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। और अगर आपने नोट नहीं किया है तो अपनी कॉपी में नोट करो, और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं। या आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो भारत के क्षेत्रफल की बात आ जाए। क्या? भारत का क्षेत्रफल लिखो। भारत का क्षेत्रफल। क्या? भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 32,87,263 क्या? वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रखना, आपको आप किलोमीटर मत कर देना, क्या है? वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। या आगे देखिएगा,
अगर बात आ जाए भारत की, तो भारत का क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां। या आपको ऑप्शन दे देगा 7, 9, 10, 11वां। राइट आंसर क्या है? 7वां। या अब देखिएगा, मैं बात करूं 7वां नंबर भारत का आया है, तो पहला नंबर किसका है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर किसका आया है? रूस का। क्या? रूस का। और नंबर 2 क्या है? क्या है? चीन है। ठीक है, हाँ जी। 3 नंबर क्या है? कनाडा है। क्या है? कनाडा है। और 4 नंबर क्या है? यूएसए है। क्या है? यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। या अब देखो 5 नंबर किसका है? 5 नंबर किसका है? ब्राजील का है। किसका है? ब्राजील का जो है 5वां नंबर है। और 6ठा नंबर किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ओके, हाँ जी। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान किसका है, तो किसका है? यूएसए का है। और यदि बात पूछ ले आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान किसका है, तो ब्राजील का है। अगर आपसे पूछ ले कि 6ठा स्थान किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। यदि आपसे पूछ ले पहला स्थान किसका है, तो रूस का है। यदि आपसे पूछ ले दूसरा स्थान किसका है, तो चीन का है। चौथा स्थान किसका है? यूएसए का है। तीसरा स्थान कनाडा का। 5वां स्थान ब्राजील का। 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का। और 7वां स्थान किसका है? भारत का। ठीक है, हाँ जी। यानी भारत का जो है क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और होने भी नहीं चाहिए। या हाँ, अभी तक जो बंदे नए आए चैनल पे, वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे बिंदु जो है देखने को मिले। और भूगोल विषय में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और आशा करता हूँ इस विषय में आपको बेहतर से बेहतर मैं आपको देने की कोशिश करूँ और बेटर से बेटर आपका क्या रहे? रिजल्ट रहे। या अब देखिए, हम थोड़ा सा और विस्तार से गहराई में घुस जाते हैं भारत में, क्योंकि आपको पता है भारत के कितने नाम हैं? 4 नाम हैं। ठीक है, कितने नाम हैं? 4 नाम है। नंबर 1 जो हम सभी जानते हैं क्या है? भारत है। दूसरा क्या है? इंडिया। 3 नंबर क्या है? हिंदुस्तान। और 4 नंबर क्या है? आर्यवर्त। यानी भारत के कितने नाम हैं? 4 नाम है। या अब देखिएगा, पृथ्वी का यानी पृथ्वी पे जो भारत है उसका थोड़ा सा हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं, और विस्तार से। ठीक है, या अब देखिए, मैं बात करूं इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो है भारत कितना बड़ा है? 14 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 14 गुना जो है इंग्लैंड से भारत बड़ा है। ओके, यदि बात आ जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से जो भारत 4 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। ये आपकी बुक की डाटा कहती है ये बात। ओके, यानी जो आपकी बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग ये कह रहा है राइटर कि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो अगर भारत से तुलना की जाए तो भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तभी भी जो है पाकिस्तान जो विभिन्न प्रकार की जो है सीमा से संबंधित है या फिर राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनमें इंटरफेयर करती है, और
उसको ये पता है कि हमारा क्षेत्रफल है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो, यदि मैं बात करूं तो भारत की बजाय इतनी मजबूत नहीं है। भारत का क्षेत्रफल की बात आए तो भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तभी भी जो है सेना से संबंधित और यदि जो स्थलीय भाग हैं, उस स्थलीय भाग में जो उनकी सीमाएं बनी हुई हैं, उन सीमाओं में कहीं ना कहीं जो हलचल होती है और उन सीमाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की जो है सेनाएं तैयार की गई हैं और उन सेना के जो जवान जो है उसमें शहीद हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। और शहीद होने का कारण यही है कि आपसी जो सीमा से संबंधित जो विवाद हैं, उन विवादों का अच्छे से निपटारा नहीं हो रहा है और एक दूसरे देश के प्रति आपस में हलचल होने की वजह से ऐसे ये काम होते हैं। बाकी आपको पता है बंटवारा बहुत गंदी चीज़ होती है। ठीक है, या पाकिस्तान भारत से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। ओके, और अगर आपको ये भी दे देगा पाकिस्तान भारत से कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। लेकिन अपना राइट आंसर क्या है? भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। क्या है? भारत। आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी दे देगा, लेकिन राइट आंसर क्या है? भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। या कौन है? अपना भारत है। आपको जो है रोंग भी देगा ये, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी देता है। आपको पता होना चाहिए जो ग्लोब पर है कि भारत की स्थिति क्या है, वो मैंने आपको बताया। क्या है ग्लोब पर? 8 डिग्री 4 मिनट। आगे क्या था? 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, हाँ जी, ये मैंने आपको अच्छे से कॉपी में आपको नोट करवा दिया है, आपको बता भी दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो यूज करके पीछे आप बैक करके आप देख सकते हो, अच्छे से आप इसको कर पाओगे। और इसी के आधार मानते हुए हमने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, गरीब रथ एजुकेशन चैनल। और जो है जो गरीब बच्चे होते हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ये जो है बेहतरीन ऑफर है। और इसके माध्यम से जो है आप अपने जो जीके से संबंधित जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। जो हमारे एसएससी या फिर जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। या ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में क्या आता है? क्रूज जी क्या आता है? क्या आता है? क्रूज जी के पहले क्या आता था? सिंपल जी क्या आता था कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। सभी को पता होता था, है ना? हाँ जी, तो इसलिए होता था ऐसे। लेकिन अब क्या आता है? क्रूज जी क्या आता है? क्या आता है? क्रूज जी के। या आप देख लेना, आज से मैं बात करूं 15 साल पहले, ठीक है क्या, 15 साल पहले ये क्वेश्चन तो पक्का ही आता था कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? एक दो मतलब कि 15 साल पहले ये क्वेश्चन तो 100% आता था कि भारत की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है। ठीक है, हाँ जी। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो उसमें एक ऑप्शन आता था पाकिस्तान, तो फटाक दिशी कर देते पाकिस्तान। ठीक है, हाँ जी। और भारत का जो है प्रधानमंत्री कौन है, और पूछ लेता था राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले। लेकिन अब जो है क्या आते हैं? क्रूज जी क्या आता है? आप पूछ लेगा इंग्लैंड से भारत कितने गुना बड़ा है, तो कर दो आंसर। कहाँ से करोगे जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो? ओके, हाँ। जैसे कि आपको पता है इंग्लैंड भारत से कितना, इंग्लैंड से जो है भारत कितने गुना बड़ा है? 14 गुना बड़ा है। ठीक है, हाँ जी। पाकिस्तान से भारत कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। ठीक है, पाकिस्तान से। ओके, या पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से भारत कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है। या ओके, या आगे देखिएगा, मैं इस बिंदु को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाता हूं। क्या है, मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण तक, क्या ये अपना क्या है? ग्लोब है। ग्लोब की मैं स्थिति की बात करूं तो भारत का जो उत्तरी, क्या उत्तरी छोर, क्या ये उत्तरी छोर है, और ये क्या है? दक्षिणी छोर। क्या? दक्षिणी
छोर। ओके, हाँ जी। तो जो उत्तरी छोर है वो कौन सा है? इंद्राकोल। कौन सा? इंद्राकोल। और यदि बात आ जाए इंद्राकोल यानी क्या? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। ओके, हाँ जी। और जम्मू कश्मीर से यदि बात आ जाए इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ओके, हाँ जी। अब कन्याकुमारी से आप एक चीज डिनोट करो, जो दक्षिणी पॉइंट है उसे क्या ये दक्षिणी पॉइंट, ये जो दक्षिणी पॉइंट है ये समुद्री लहरों की वजह से जो है क्या हो गया है? समुद्र में क्या हो गया है? समुद्र में समा गया है। क्या हो गया है? समुद्र में समा गया है। उत्तरी छोर का यदि मैं बात करूं राज्य की, तो राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो जम्मू कश्मीर है उस जम्मू कश्मीर की जो है स्थापना किसने की थी? राजा जम्बूलोचन ने। या और दक्षिणी छोर के बारे में क्या बताया गया है भाई? उत्तरी छोर यानी इंद्राकोल यानी जम्मू कश्मीर। ओके, या और दक्षिणी छोर क्या है? कन्याकुमारी। यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, हाँ जी। और इसका मैंने आपको क्या बताया था? भारत जो है उत्तर से और दक्षिण के बीच में दूरी मैंने आपको क्या बताई थी? आपने डिनोट किया होगा तो मैंने क्या बताई थी? 29-33 यानी कितना बताया था? 2993। सॉरी, कितना बताया था? 32-14। क्या बताया था मैंने? 32-14। अच्छा जी। और इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उत्तरी छोर से बात आ जाए तो ये क्या हो गया? 3 हो गया, ये क्या हो गया? 2 हो गया, और एक ये क्या हो गया? 4 हो गया। यानी उत्तर से दक्षिण के बीच में जो है दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ओके, या और पूर्व से पश्चिम में कितनी है? कितनी है? 2993 किलोमीटर। ओके, या ये कौन सी है? पूर्व से पश्चिम। क्या? पूर्व से पश्चिम के बीच में दूरी कितनी है? 2993 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज़्यादा अगर हम आपको गहराई से पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे यानी जो बिंदु थे याद करने से संबंधित वो मैंने आपको करवा दिए। और आगे हम जो है थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। भारत की जो है जो एक देश से दूसरे देश में कौन कौन से उसके जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के वो, और कौन कौन से देशों से जो भारत की सीमाएं लगती हैं, कितनी कितनी सीमाएं लगती हैं, और जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और भारत के कौन कौन से जो है अलावा जैसे भारत के रुपया है, ओके, या नेपाल में भी क्या है? रुपया है। इंडोनेशिया में भी क्या है? रुपया है। यानी मुद्राओं के बारे में भी सारी चीज़ें अभी भारत के अंदर घुस गए ना तो भारत का पूरा डाटा आपके सामने होगा। ओके, और एक बात और आपको बता देता हूँ, जैसे ही मतलब कि 1 तारीख को जो है क्या आएगा? आपका जो करंट जीके आएगा। ठीक है, यानी 1 महीने का करंट जीके जो है आपको करवाया जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और जो बंदे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको और कितना समझ में आया आपको वो भी बताइएगा।